हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, यानी कि 22 मई 2023 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, करंट अफेयर का जो है डिमांड आपका एसएससी, रेलवे, बैंक, जितना सारा भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, सारा एग्ज़ाम में आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको डिटेल जो है आपको कुछ करंट अफेयर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें क्वेश्चन जो है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि 12 मई को इंटरनेशनल नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये किनके यादगार में मनाया जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो आप जानते ही हैं कि कोलकाता में जो है एक हॉस्पिटल में जो है एक समाज सेवा के रूप में काम की थी। उन्हीं के जन्म तिथि पर, याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म तिथि के यादगार में ही हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन अगर कभी क्वेश्चन आए कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मई। ठीक है, 12 मई को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसका जो स्टार्ट किया गया था मार्च 2022 में यूएनजीए के द्वारा, यूएनजीए यानी कि संयुक्त महासभा के द्वारा जो है पौधों को सुरक्षा के लिए, ध्यान दीजिएगा, पौधों को सुरक्षा के लिए और पौधे के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, ठीक है, यूएनजीए के द्वारा 12 मई को जो है मनाने का आदेश दिया था। ठीक है, और इसका सबसे पहला जो प्रारंभ किया गया था मार्च 2022 में किया गया था। और इसका जो है ना दोस्तों, इसमें जो है आपका पौधों को सुरक्षा, पौधों को जो है आपका रक्षा करने के लिए कि पौधा मतलब कि कहीं बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए जो है इनका महत्व को भी बताने का काम किया और जागरूकता बढ़ाने का भी काम किया। ठीक है, तो इसलिए यूएनजीए ने अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की थी 12 मई को। ठीक है, याद रखिएगा 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका डॉकी लैंडफोर्ड। ठीक है, डॉकी लैंडफोर्ड जो है हाल ही में किस दो देशों के बीच उद्घाटन किया गया था। तो हॉकी लैंडफोर्ड जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है इसका उद्घाटन किया गया था, और भारत का मेघालय में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और इसका उद्घाटन करने का मेन मकसद था डॉकी लैंडफोर्ड को कि इसका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मेघालय में डॉकी लैंडफोर्ड की स्थापना की गई, जो यह दोस्तों मेघालय के राजधानी शिलोंग से 84 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, मेघालय के शिलोंग से 84 किलोमीटर दूर है। और लैंडफोर्ड, डॉकी लैंडफोर्ड किस देश के बीच जो है उद्घाटन किया गया था, तो भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस संस्था ने एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि AMIS की स्थापना की गई है, किस संस्था के द्वारा किया गया था एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जो है आपका एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना किया गया था। ठीक है, ये
इसका मेन उद्देश्य था दोस्तों कि कभी कभी बाढ़ आ जाते हैं, कई कई देशों में कहीं कहीं चक्रवात आ जाते हैं, कहीं कहीं तूफाने आ जाते हैं, तो उसको रक्षा के लिए, जैसे एग्जाम्पल के आप द्वारा समझ सकते हैं कि भारत में एल नीनो की जो चक्रवात जो घटनाएं हुई थी, उससे भारत में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है भारत के कई राज्यों में जो फसल जो थी, जैसे मक्का, सोयाबीन, चावल का खेती जो है बहुत प्रभावित हुआ था। इसी के लिए दोस्तों एफओ यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, कि एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्थापना किया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर कि किस भारतीय नौसैनिक जहाज़ को, ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय नौसैनिक जहाज़ को 36 साल सेवा देने के बाद जो है उसको सेवा मुक्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका INS मगर। ठीक है, INS मगर जो है इसका सेवा जो है भारतीय नौसेना में 36 वर्ष का रहा, और ये काफ़ी योगदान भी आपका रहा। 36 वर्ष जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। और ये जो INS मगर जो है आपका रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा यह शिप जो है बनाया गया था। भारत के कोलकाता में ही बनाया गया था इसको, INS मगर को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्थापना किसके साथ मिलकर G20 टेक स्पिरिट लॉन्च किया। ठीक है, G20 टेक स्पिरिट लॉन्च किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RBI। भारत का प्रमुख बैंकों का बैंक जो है, जिसको कहा जाता है बैंकों का बैंक, RBI को यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। तो RBI के साथ मिलकर ही बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने G20 टेक स्पिरिट लॉन्च किया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्थापना किसके साथ मिलकर किया गया था, तो RBI के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारत के किस राज्य में, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में भारत के किस राज्य में बारहसिंगा को छोड़ा गया था। बारहसिंगा को इंग्लिश में कहते हैं स्वैम्प डियर। ठीक है, स्वैम्प डियर इंग्लिश में कहा जाता है। किस राज्य में छोड़ा गया था, तो इसके याद रखिएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है आपका मध्य प्रदेश के कटनी जिला में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का कटनी जिला में स्थित है। और बारहसिंगा को असम में डोल होरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोल होरीना के नाम से जाना जाता है। असम में बारहसिंगा को क्या कहते हैं? डोल हेरीना कहा जाता है। ठीक है, डोल होरीना कहा जाता है। इसमें डोल का शाब्दिक अर्थ होता है दलदल। ठीक है, क्योंकि वो असम में, कोलकाता में जो भूमि जो होते हैं समुद्र के किनारे, वो क्या कैसे होते हैं? दलदल होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो है आपका इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च किया गया। और ये जो है लॉन्च करने का इसका तात्पर्य है कि 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के महिलाओं को 1500 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा, जिसमें जो है ये स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये घोषणा किया है कि हाल ही में 5 दिवसीय उत्सव, ठीक है, मोनोलम चेन्मो, कौन सा उत्सव? मोनोलम चेन्मो, भारत के किस जगह पर जो है इसका उत्सव मनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेह लद्दाख का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है,
बौद्ध भिक्षुक के द्वारा, ध्यान से दीजिएगा, बौद्ध भिक्षुक के द्वारा विश्व शांति एवं खुशी के लिए यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा? मोनोलम चेनबो। और यह जो आपका जो मनाया जा रहा 5 दिवसीय यानी कि 5 दिन तक आपको मनाया जा रहा यह पर्व मोनोलम चेनबो। तो इसको याद रखिएगा, 11 मई से लेकर 16 मई तक मनाया जाएगा। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो हुआ था 1991 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भय मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए डॉक्टर रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ये पुरस्कार दिए थे। ठीक है, अगला है आपका कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा कौन सी योजना को उद्घाटन किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, या शुरुआत किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा पोषण भी और पढ़ाई भी। पोषण भी और पढ़ाई भी, ये बच्चों के लिए समग्र विकास के लिए जो है इस योजना को शुरुआत किया गया। पोषण भी और पढ़ाई भी, तो इसको याद रखिएगा कि अभी हाल ही में स्मृति ईरानी के द्वारा बच्चों को समग्र विकास के लिए, ठीक है, पोषण भी और पढ़ाई भी एक नई योजना का शुरुआत किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य में चलने का अधिकार, भारत के किस राज्य में चलने का अधिकार कानून जो है लागू किया गया है, और वो भारत का प्रथम राज्य होगा। जिसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में जो है पंजाब सरकार के द्वारा चलने का अधिकार, याद रखिएगा, चलने का अधिकार लागू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 13वां नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक कब मनाया जाता है, कब दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, जिसको याद रखिएगा 4 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 14वां नंबर पर क्वेश्चन आपका कि किस पेमेंट बैंक ने NPCI ने समझौता किया, NPCI के साथ समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इंडियन पेमेंट बैंक, सॉरी दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक ने पेमेंट बैंक के द्वारा NPCI के साथ समझौता किया है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, ठीक है, कि वर्ष 2023 का वर्ल्ड प्रेस, ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर जो जिस संस्था के द्वारा इसको जारी किया जाता है कि दुनिया में मतलब कि सबसे स्वतंत्र मीडिया जो होता है उसका प्रेस फ्रीडम जिसको कहते हैं, ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जो लगातार 7 बार से, या ध्यान दीजिएगा 7 बार से प्रथम स्थान पर मौजूद रहा है। भारत की बात करेंगे तो भारत जो है आपका 161वां नंबर पर अभी मौजूद है, वर्ष 2023 में 161वें स्थान पर मौजूद है। और इसमें जो है जो इंडेक्स जो जारी किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें कुल देश जो है आपका 180 देश से हैं। इसको याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट कि नॉर्वे जो है अभी 2023 में जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम स्थान पर आया। भारत का स्थान की बात करेंगे तो 160वां पे है, और कुल देश इसमें कितने भाग निकाला जाता है तो 180 देशों के बीच ये निकाला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आपको 15 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर का कवर कराया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपका किसी भी कंपटीशन का जो है करंट अफेयर जो है आपको आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए